आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। रोहतास की चंदन पहाड़ी की कंदरा में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक लघु शिलालेख पर मजार बना दिया गया। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वही लघु शिलालेख है। इसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था और यह शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया, जिसमें ब्राह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है। लेकिन इस संदेश पर धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं अभी हूँ सासाराम के चंदन पहाड़ी पर और ये जो है सासाराम शहर में अवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ी के ऊपर सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और मैं आपको वह दिखाने लाया हूँ कि अब जो लघु शिलालेख है उसका जो प्रारूप है वो लगभग बदल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो लघु शिलालेख है उससे मज़ार का रूप दे दिया गया है। 2300 साल पहले की विरासत का प्रतीक सासाराम की चंदन पहाड़ी। इतिहास के अनगिनत शिलाओं में स्थापित सम्राट अशोक के विचार दूर दूर तक वर्तमान में भूत में स्थापित अपनी हैसियत और साम्राज्य को बता रहे हैं। लेकिन पुरातात्विक धरोहरों पर अतिक्रमण की चादर उसे मजार मानने को विवश करती है। आज यहाँ गेट और ताला लगा है, अगरबत्तियां पुरखों के अस्तित्व की महक के ऊपर हावी हैं। उसको अगर इतिहास के, वो तो प्रागैतिहास है, लेकिन इतिहास के रूप में जो पहला शिलालेख मिलता है सासाराम में वह यही अशोक का शिलालेख है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इतिहास में दर्ज कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का प्रताप पीढ़ियों के लिए शौर्य गाथा है। बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान सारनाथ जाने के क्रम में सम्राट ने इसी पर्वत पर अल्प विराम किया था। सवाल संरक्षित इस शिलालेख के अस्तित्व को बचाने को लेकर है। तो आज इसको बचाने की जरूरत है। इस शिलालेख पर दृष्टि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की अंग्रेजों की गई थी। 1917 में दिसंबर महीने में इसको संरक्षित घोषित किया गया था, तब से यह संरक्षित है। इतिहास को कुछ आधुनिक युग के पन्ने दिखाकर अपना बताया जा रहा है, तो कभी चुनाव के दरमियान मुद्दों और विवाद का रूप दिखाकर उपजे सार्थक सवालों की चादरपोशी की जाती है। किस तरह से जो पुरातत्विक महत्व का स्थल है उसकी रूप विकृत की जा रही है, यह कई सवाल खड़े करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बिसात बिछने लगी है। बिहार में सियासी जंग अब महाभारत की लड़ाई तक पहुंच चुका है। जेडीयू की तरफ से एक रथ निकाला गया जिस पर लगे महाभारत वाले पोस्टर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। रणभेरी से पहले रण की तैयारी। मोदी के विजय पथ को रोक पाएगा रथ। सीमांचल की धरती से अमित शाह के शंखनाद करते ही सियासी दलों ने अपना अपना गांडीव चढ़ा लिया है। उसी का उदाहरण है जेडीयू का ये पोस्टर। ये पोस्टर पत्र संग्रह रथ पर लगाया गया है, जिसे समस्तीपुर के दलसिंह सराय से रवाना किया गया। इस रथ में महाभारत की तरह शंखनाद का ऐलान किया गया है। महाभारत के योद्धाओं को जेडीयू के योद्धाओं से जोड़ा गया है। पोस्टर में ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के सारथी यानी कृष्ण भगवान बनकर उनके रथ को संभाल रहे हैं। पीछे अर्जुन बने नीतीश कुमार विरोधियों पर गांडीव से तीर चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये है कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु के रूप में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में लेआउट महाभारत का जरूर है, लेकिन इस पोस्टर का मकसद भी साफ है। पोस्टर के पीछे लाल किला और संसद भवन दिखाया गया है। मतलब साफ है कि जेडीयू की नजर दिल्ली की गद्दी पर है। तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भूमि का जो स्वीकार्यता और माननीय ललन बाबू की राजनीतिक कौशल, तो इसी का प्रकटीकरण है। इसके अलावा इसका और कोई निहितार्थ नहीं। महाभारत के इस पोस्टर के बाद सियासत के चौसर पर बयानों की गोटियां भी फेंकी जाने लगी हैं। मजबूरी के मझधार में फंसी कांग्रेस पोस्टर के साथ खड़ी है, तो बीजेपी नीतीश कुमार और ललन सिंह को पुरानी नात सुना रही है। वह खुद जो है कि कभी अर्जुन के पेट से दांत निकालने की बात,
और ऑपरेशन करने की बात करते थे, तो आगे आने वाला अंजाम खुद व खुद पता चल जाएगा। बात कही गई है, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में एनडीए को छोड़ा और उसके वाहक बन रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे एक हो। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको चरितार्थ कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। सवाल है कि जब पांडवों की सेना तैयार है तो फिर कौरव कौन है? जाहिर सी बात है कि जेडीयू के इस सियासी महाभारत में बीजेपी कौरव है और निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ 16 सीटों की बदौलत सिंहासन का सपना कहीं दिवा स्वप्न तो नहीं। समस्तीपुर से मुकेश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू की रथ यात्रा और पोस्टर पर सियासत गर्म हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन जिन्होंने धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए कृष्ण के उपदेश पर लड़ाई लड़े और अन्याय की स्थापना हुई, लेकिन न्याय की स्थापना तुष्टीकरण जातिवाद वोट के लिए झूठे वादे से हो सकता है क्या? अर्जुन ने धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए कृष्ण के उपदेश पर लड़ाई लड़ी थी और न्याय की स्थापना हुई थी। न्याय की स्थापना क्या तुष्टीकरण से हो सकता है क्या? न्याय की स्थापना क्या जातिवाद से हो सकता है क्या? क्या न्याय की स्थापना वैसे बातों से हो सकता है क्या जो सिर्फ राजनीति के वोट के लिए झूठे वादे किए जाए? क्या न्याय की व्यवस्था उससे हो सकता है क्या जो कुर्सी लोलुपता में आकर हमेशा इधर से उधर अलटने पलटने का काम करे? उससे क्या न्याय व्यवस्था शुरू हो सकती है क्या? बीजेपी के खिलाफ जेडीयू ने सियासी वार तेज कर दिया। जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज पटना में सतर्कता और जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जेडीयू नेताओं ने कहा कि रैली के जरिए वो बिहार की जनता को बीजेपी से सतर्क कर रहे हैं। नेताओं ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बिहार की जनता को जागृत करने के लिए हम लोग प्रदेश के हर प्रखंड में सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि इस मार्च का कोई मतलब नहीं है। अरे विरोधी को तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, तो मार्च में उनको लगता है कि जागृति हो रही है, तो उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। जागरूकता का मतलब क्या है? जागरूकता और सतर्कता का मतलब क्या है? माने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का जो प्रयास है उसको विफल करें। बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी, इस मार्च का मतलब क्या? देखिए, बीजेपी के साजिश के खिलाफ आम जनता सजग रहे, सतर्क रहे, क्योंकि बीजेपी के लोग पूरे देश भर में साजिश चला रहे हैं। किया तो कुछ नहीं उन लोगों ने, न नौजवानों को रोजगार दिया, न महंगाई पर नियंत्रण लगाने का कोई काम किया। वो जनता को दिग्भ्रमित करके चाहते हैं लोग वोट लेना। उनकी इसी साजिश से हम जनता को सजग करने के लिए सड़क पर निकले। पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें श्री कृष्ण बनाया गया है, ललन बाबू को और नीतीश जी को अर्जुन। देखिए, अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है उस भावना को लोग व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर सबका अर्थ यही है कि 2024 में भाजपा मुक्त हिंदुस्तान को बिहार को बनाना है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना जताते हुए उन पर तंज कसा, जिस पर सुशील मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 20 मिनट की मुलाकात हुई, बहुत कुछ नहीं हुआ, बैरंग लौटा दिया। अभी तो सुशील मोदी को कांग्रेस का खबर ज्यादा रहता होगा, अपनी पार्टी का खबर तो उनको है नहीं। सारी चिंता वो छोड़ दें, लेकिन हम लोग की तो सोच ये थी कि सुशील जी को केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएगा। शायद इतना जो आजकल प्रयास कर रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, तो उनको शायद केंद्र सरकार में मंत्री बना दे। लेकिन अब हम लोग को कोई बता रहा था कि उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष 15 साल पहले थे, अब फिर से उनका पदोन्नति हो रहा है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बहुत जल्दी नीतीश कुमार और मुंगेर जिले का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी में तो कोई दोबारा अध्यक्ष नहीं बनता है।
मैं तो 2005 में प्रदेश का अध्यक्ष था, तो 17 साल के बाद कोई दोबारा अध्यक्ष नहीं बनता है। बीजेपी में कोई ऐसी परिपाटी नहीं है। यह मैंने जरूर सुना है कि बहुत जल्द नीतीश जी उनका ललन सिंह को अपनी औकात बताने वाले और उनको मुंगेर जिले का अध्यक्ष बनाएंगे। क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और क्या अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज मंगलवार को राजधानी पटना से कई लेकर सुदूरवर्ती कई जिलों में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने कोहराम मचाया और पुलिस हर बार की तरह इस बार भी सभी वारदातों में अंधेरे में तीर चला रही है। शहर शहर अपराधियों का कहर। पटना में 15 दिन में तीसरी बड़ी लूट। एक दिन में 5 जिलों में 5 हत्या से हड़कंप। कहां सो रही बिहार की जांबाज पुलिस? बिहार की तेज तर्रार पुलिस पर इन दिनों बेखौफ अपराधी भारी पड़ रहे हैं। कहीं लूट तो कहीं हत्या से हड़कंप मचा है। राजधानी पटना के कदमकुआं इलाके में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़ हथियार की नोक पर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए लूटकर सनसनी मचा दी। यहीं से HDFC बैंक जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एक युवक 6 लाख रुपए निकालकर बाइक से जा रहा था और उसके बाद अपराधियों ने यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो राजेंद्र नगर फ्लाईओवर है वहाँ पे टेक ओवर किया पिस्टल की नोक पर और 6 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए। जाहिर सी बात है ये कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गाड़ियों की आवाजाही देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दुस्साहस का परिचय दिया और 15 दिन में तीसरी बार लाखों की लूट की है। 6 लाख रुपए लूट कर ले गए। पटना में 15 दिन के भीतर लूट की ये तीसरी घटना है। इसके पहले IT गोलंबर के पास एक रेलकर्मी से 2 लाख रुपए लूटे गए और फिर राजीव नगर इलाके में एक महिला से 10 लाख की लूट का मामला पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई थी कि अपराधियों ने एक और बड़ी लूट को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी। हमेशा की तरह पुलिस पहुंचती है और CCTV फुटेज की तलाश करती है और इसके आधार पर अनुसंधान करने का दावा करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी लूट की जो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं उसका अनुसंधान पुलिस अपने तरीके से कर रही है और आज तक दोनों मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। बेखौफ अपराधियों का कहर सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है। मंगलवार को 5 जिलों से 5 हत्या की घटना ने बिहार पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा दिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों की तस्वीरें बता रही हैं कि अपराधियों में पुलिस और कानून का डर किस कदर खत्म हो चुका है। अररिया के जोकीहाट में चुनावी रंजिश में वार्ड सदस्य मोहम्मद रईस की सोए अवस्था में अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। इधर समस्तीपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव में कुछ अपद्रवियों ने एक बाइक में तोड़फोड़ की थी, जिसकी शिकायत करने 2 युवक आरोपी के घर पहुंचे थे, जहां बदमाशों ने पहले से हत्या की प्लानिंग कर रखी थी और अंधाधुंध फायरिंग कर एक को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। और वो सब पहले से प्लानिंग बनाया हुआ था और 2 पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग किया 7-8 राउंड, जिसमें एक रंजीत चौधरी जो है, पिता का नाम रितलाल चौधरी, वो स्पॉट डेथ हो गया। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर शव को बागीचे में फेंक दिया, जिससे सनसनी मच गई। जबकि नवादा के कौआकोल में जमीन विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खगड़िया में भी अपराधियों ने गोली मारकर एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के इन सारे मामले में पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के लिए अंधेरे में तीर चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के आरोप को एक बार फिर खारिज किया। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। जी ने तो बता दिया, दिल्ली वाले लोग क्या क्या करते रहते हैं रोज रोज। हम लोग काम कर रहे हैं, कह रहा आज इतना डेवलपमेंट हो रहा, कहीं कोई समस्या लॉ एंड ऑर्डर का भी है जी? झूठ मूठ के बोलते रहता है। यहां पर तो जैसी जैसी बात ही लोग करते हैं, कहीं काम हो रहा है। इनका जहां जहां राज है वहां कोई काम हो रहा है जी। इधर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित समारोह में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और 194 मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जे की मांग दोहराई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों को केंद्र से मदद नहीं मिल रही है और साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कोई काम नहीं हो रहा, प्रचार हो रहा है। लोगों को मिल रहा है
जो राज्यों का हिस्सा है पैसा मिलने का केंद्र से मिलता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो हम लोग तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए लगातार तो मुहिम चलाते ही रहेंगे। हम ही लोग खाली बिहार के लिए नहीं, देश के जितने पिछड़े राज्य हैं सबको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी ना जाकर के केंद्र से ज्यादा मदद मिलेगा और कितना विकसित हो जाएगा। और जब जो पिछड़ा राज्य है वो विकसित होगा तो आप समझ लीजिए अपना देश इतना विकसित होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को राज करने का मौका है तो राज करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही कुछ लोगों को पकड़ने में लगा रहता है, खाली इसको यहां पकड़े वहां पकड़े, काम कहां कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं। खैर जो लोग यहां बोले हैं कुछ बात, हम तो वहीं जाके बोलेंगे उनको जवाब। और भी पहले कहां थे ये सब बता देंगे, एक एक बात हम बता देंगे। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, शुरू से भी हम कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल बोलते ही रहेंगे तो हम लोग भी बता देंगे ये क्या क्या था हालत पहले आपका। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में 23 सितंबर को हुए अमित शाह की रैली को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शाह जितना बोले हैं सब देख रहे हैं, जब हम पूर्णिया जाएंगे तो सब बातों का जवाब देंगे, चिंता मत करिए सभी बातों का जवाब मिलेगा। कर रहे हैं तो करने ना दीजिए, लेकिन जब हम पूर्णिया जाएंगे तो पूर्णिया और पूरे इलाके की और बिहार के विकास का उसको देखेंगे भी और चर्चा भी करेंगे। और जो लोग कुछ बोले हैं तो उनकी बता दिया जाएगा ये हम लोग क्या करते हैं। वहीं कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई और उन्होंने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। नियुक्ति पत्र देने का जो कार्यक्रम, उसके वितरण का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया ज्ञान भवन में, मैं इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। नीतीश कुमार अपने आप को इतना आत्मसमर्पण कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि बिहार को हमको तेजस्वी के हाथों में सौंप देना है। जो बिहार लंबे समय से संघर्ष कर करके लोगों ने लालू और राबड़ी से मुक्त कराने का काम किया था, नीतीश कुमार को नेता बनाया था, वह नीतीश कुमार अब इस बिहार को तेजस्वी के हाथ सौंप कर करके फिर से पुराने दिनों को वापस लाने का काम कर रहे। बिहार की जनता इस बात को कभी नहीं भूलेगी। बिहार की जनता पूरी तरह पसुपेह में है कि अब क्या करें। जिस पर भरोसा किया उसी ने हमको फिर वही ले जाकर के दगा दिया। बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम के जनता दरबार में जो नहीं पहुंच पाते हैं उनकी समस्याओं को बीजेपी में सुना जा रहा है। सीएम के जनता दरबार से लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही, वहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अभी बहुत सारे लोग आए हैं जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन दिए हैं, वहां से पत्र भी गया और पदाधिकारियों के द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस तरह के कई विषय आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी लोग शिकायत निवारण के आदेश के बाद भी पालन नहीं करना और नहीं पालन करने पर जैसे कोर्ट का आदेश का मानना होता है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।